दोस्तों, एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने अपने फेसबुक पर 3 पोस्ट किया है। आज 3 पोस्ट किया है और तीनों में अलग अलग सड़क का शिलान्यास किया गया है, जिसको लेकर के अख्तरुल इमान ने अलग अलग सड़कों का शिलान्यास करके अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। या 3 सड़क एक दिन में। जहाँ कोई कहता था कि एआईएमआईएम से बिहार में क्या होगा, एमआईएम बिहार में क्या कर लेंगे, अकेले 2-4 सीट लेकर के बिहार में कौन सा काम हो जाएगा। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एआईएमआईएम ने एक ही दिन में 3 रोड का शिलान्यास किया है। जी हां, आपको बता दूं कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एक लौते ऐसे विधायक हैं बिहार में जो एमआईएम के अकेले विधायक हैं। इससे पहले हालांकि 4 और विधायक थे जो आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन एमआईएम के एक अकेले विधायक अख्तरुल इमान ने वह कर दिखाया है जो चारों विधायक मिलकर के नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अख्तरुल इमान ने एक ही दिन में 3 सड़क का शिलान्यास किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में। अख्तरुल इमान ने जो फेसबुक में पोस्ट किया है उसमें लिखा है, आपको हम पढ़ करके सुना रहे हैं, उसमें लिखा है कि शीर्ष 354 मरम्मती योजना के अंतर्गत आज सोनामणि से बजरडीह मुसलमान टोला तक सड़क का शिलान्यास किया गया। इस मौके से पंचायत के मुखिया लाल खान सहित अन्य प्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे। और साथ ही उसमें फ़ोटो भी शेयर किया है, फ़ोटो भी पोस्ट किया है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा पोस्ट किया है अख्तरुल इमान ने। इस पोस्ट को करने के बाद करीब 2 घंटे बाद ही एक और सड़क का शिलान्यास किया है। जी हाँ, मात्र 2 घंटे के अंदर 2 सड़क का शिलान्यास किया। और उसमें अख्तरुल इमान अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि अमोर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आज मच्छा पंचायत के हनुमान मंदिर चौक से मुसहरी टोला तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। इस मौके से पंचायत प्रतिनिधि सहित आमजन भी उपस्थित रहे। इस लाइन को लिख करके नीचे बहुत सारे फोटो भी पोस्ट किया है जो शिलान्यास के वक्त का फोटो है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर ये भी फोटो देख सकते हैं। जहाँ उसके 2 घंटे बाद ही, यानी कि इस पोस्ट को करने के बाद, फेसबुक में इस पोस्ट को करने के बाद 2 घंटे बाद एक और पोस्ट किया। जी हाँ, वे भी मतलब कि सड़क शिलान्यास का ही है। 2-2 घंटे करके 3 बार पोस्ट किया है और यानी कि 6 घंटे में 3 सड़क का शिलान्यास किया है। और तीनों सड़क का शिलान्यास करने के बाद फेसबुक में इसके बारे में जानकारी दी। जो 2 घंटे बाद पोस्ट किया है फेसबुक में, उसमें लिखा है कि शीर्ष 3054 मरम्मती योजना के अंतर्गत आज अमोर प्रखंड की बरेली मोड़ से पोठिया तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। इस मौके से पंचायत के प्रतिनिधि सहित आमजन भी उपस्थित रहे। इस लाइन को लिख करके उसके नीचे फोटो भी पोस्ट किया है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि 6 घंटे के अंदर 3 सड़क का शिलान्यास करना, ये कहीं ना कहीं एमआईएम की कड़ी मेहनत का नतीजा है और अख्तरुल इमान का प्रयास है। जी हाँ, क्योंकि एक दिन में 3 सड़क का शिलान्यास बहुत कम ऐसा मौका आता है जो देखने को मिलता है। आपको बता दो कि एआईएमआईएम के जो 5 विधायक सीमांचल में जीत करके आए थे, तो ये उम्मीद जगी थी कि सीमांचल में एक नई क्रांति आएगी, क्योंकि इससे पहले जो भी सत्ता में थे सीमांचल से जो भी जीत करके आ रहे थे, आज तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है सीमांचल के लिए। आज भी पूरे बिहार में सबसे गरीब और पिछड़ा क्षेत्र सीमांचल है और सीमांचल में हमेशा से ही महागठबंधन आरजेडी और जदयू का कब्जा रहा है। यानी कि महागठबंधन में आरजेडी, जदयू, कांग्रेस एक साथ शामिल है और इन्हीं महागठबंधन का कब्जा हमेशा सीमांचल में रहा है, लेकिन सीमांचल के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। जब लोग महागठबंधन को वोट देते देते थक गए, तब फिर उन्होंने रुख किया एमआईएम की तरफ। जब एमआईएम जब सीमांचल में कदम रखा तो फिर लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि एआईएमआईएम बिहार में सीमांचल में इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन जब 5 विधायक एक साथ जीत गए 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। पूरे देश में इसके बारे में, एमआईएम के बारे में चर्चा होने लगी कि आखिर कौन सी जादू चल गई वहाँ पर सीमांचल में जो एमआईएम के 5 विधायक एक ही बार में जीत गए। इसकी चर्चा तो दिल्ली तक थी। सीमांचल में क्या पता है कि सीमांचल में जो 5 विधायक जीते, उन 5 में से 4 विधायक एमआईएम को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। जहाँ लोगों ने उम्मीद के तौर पर इन 5 विधायक को वोट किया था कि एमआईएम कोई पार्टी को देख करके एमआईएम पार्टी यहाँ पर कुछ करेगी, कुछ विकास करेगी। लेकिन यह विकास करते उससे पहले ही एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब मात्र एमआईएम के 1 विधायक बचे हैं, वे हैं अख्तरुल इमान। और अख्तरुल इमान ने ऐसा काम किया है जो ये 4 विधायक बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आज तक आपको सुनने को नहीं मिलती होगी कि कोचाधामन से जो विधायक हैं इजहार एसपी, वे कोचाधामन में कोई सड़क का उद्घाटन किया हो, सड़क का शिलान्यास किया हो। या फिर आपको 82 से जो रुकनुद्दीन विधायक हैं, अभी आरजेडी से हैं, पहले ये एमआईएम से था,
MIM से RJD में अभी चले गए हैं, इनके बारे में भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये भी कभी किसी सड़क का शिलान्यास किए होंगे या फिर कोई भी कार्य जनता के हित में किए होंगे। जी हाँ, यही हाल बहादुरगंज विधायक के साथ भी है। जब बहादुरगंज में MIM की जीत हुई थी, अंजार नईमी MIM की टिकट से चुनाव लड़े और जीते थे, लेकिन ये भी MIM से गद्दारी करके RJD में चले गए। जी हाँ, RJD में जाने के बाद आज तक कोई काम नहीं हो पा रहा है, सब काम ठप है। वहीं पर बचे मात्र एक विधायक, वो है अख्तरुल ईमान। जी हाँ, अख्तरुल ईमान MIM के एक विधायक हैं मात्र, वो भी ये अमोर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन अमोर में लगातार MIM की तरफ से काम किया जा रहा है और अख्तरुल ईमान विकास के काम को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, अख्तरुल ईमान लगातार नए नए पुल बना रहे हैं, नए नए सड़क बना रहे हैं, नए नए सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। जो खाड़ी पुल का जो मामला है वो भी मामला अब सुलटने को है। जी हाँ, उस पर भी अब काम बहुत जल्द होने वाला है। ये MIM का प्रयास है, अख्तरुल ईमान की देन है। वहीं पर MIM की जगह कोई और होता, किसी और पार्टी से वहाँ पर विधायक होते तो फिर ये मुमकिन नहीं था। यह MIM ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करती है। दोस्तों, ये अपडेट बस ये था कि इसके बारे में अगर आप कुछ और कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।